आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर तो एक कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कंप्यूटर का स्पीड। तो कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है? कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकंड्स। कंप्यूटर किसी भी तरह की कैलकुलेशन को सेकंडों में कंप्लीट करके हम दे सकता है, ठीक है। बिकॉज कंप्यूटर इज सुपर फास्ट मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक सुपर फास्ट मशीन है। तो कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को सेकंड में करके दे सकता है। अगर हम कंप्यूटर को बोलें, अगर 2 into 2 कितना होता है? 4, 4 into 2 होता है 8, 8 into 2 कितना होता है? 16, 16 into 2 तो 32। ऐसे इसी सीरीज को अगर हम 100 टाइम पर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिजल्ट दो, तो कंप्यूटर इसी कैलकुलेशन को सेकंडों में हमको आउटपुट दे देगा। लेकिन सेम इसी कैलकुलेशन को करने के लिए मैं किसी ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी इंसान को दे दिया जाए, तो जो स्टार्टिंग का कैलकुलेशन है उसको तो आसानी से कर देगा, लेकिन जैसे ही नंबर बड़े होते जाएंगे उसको थोड़ी डिफिकल्टी होने लगेगी। तो इसके लिए कंप्यूटर हमारे लिए बेस्ट है स्पीड के ऊपर। नॉर्मल इंसान बिल्कुल ही कम होता है कंप्यूटर की स्पीड की कंपैरिजन से। सेकंड होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेके बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही स्टिक होता है, मतलब सही रिजल्ट के लिए। ईच कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज 100% ऑफ करेक्ट। कंप्यूटर में हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इसकी पूरी गारंटी होती है कि वो 100% करेक्ट होगा। जैसे इसी मल्टीप्लिकेशन को ले लो, 2 into 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 32। जैसे ही ऐसे ही 100 टाइम्स तक हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी सीरीज को, तो कंप्यूटर एकदम 100% श्योर रहिए कि आपको सही रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट देगा। कंप्यूटर गलत रिजल्ट तब देता है, इसका भी रीजन हम खुद होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे, गलत डेटा फीड करेंगे, तो वो गलत रिजल्ट देगा। लेकिन वो उसको भी सही कैलकुलेट करके देगा, लेकिन हमारे में वो गलत रहेगा। इनपुट गलत दी तो आउटपुट गलत आएगी। अदरवाइज कंप्यूटर 100% श्योर रही है कि 100% श्योर रिजल्ट देगा, वही होती है एक्यूरेसी। थर्ड होता है हमारा ऑटोमेशन। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज once started on a job, they carry out the job until it is finished. कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन फिट कर देते हैं, तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद अपने आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई भी एक जॉब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर, तो उसको फिनिश करके ही छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आधा कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देगा, आधे का नहीं देगा। कंप्यूटर आपको हमेशा, आप जो भी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, जो भी उसको देंगे, कंप्यूटर उसको हमेशा कंप्लीट करके आपको रिजल्ट देगा, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अगला होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, वर्सैलिटी। वर्सैलिटी क्या होता है? कंप्यूटर इज वर्सेटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है। आप इसमें किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन देना चाहें, आप इंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देखना चाहें, कमांड देना चाहिए, आप कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर इस कमांड को मानेगा और आपके हिसाब से, आपकी कमांड के हिसाब से रिजल्ट को प्रोवाइड कराएगा। वर्सेटाइल मतलब किसी भी तरह का आप काम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो या फिर चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा काम करेगा वो। आज के टाइम पे कंप्यूटर हर जगह पर यूज किया जा रहा है। आप स्टूडेंट है तो भी आप कंप्यूटर का यूज करोगे, बिजनेसमैन है तो भी यूज करोगे, आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी कंप्यूटर को यूज करेंगे। अगर आप मान के चलो कोई छोटा है जीरोक्स का दुकान खोलेंगे, वहाँ पे भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब हर जगह पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और किसी भी जगह के ऊपर आप कंप्यूटर का यूज करेंगे,
तो वो कंप्यूटर आपका काम को कंप्लीट करके देगा। किसी भी तरह का टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इसकी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा। इसी मेमोरी के चलते कंप्यूटर क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 20 लाख वर्ड टाइप करो नोटपैड में, बाद में उसको सेव करो, 20 लाख वर्ड को कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB स्टोरेज में स्टोर करके रख सकता है। 10 MB कंप्यूटर के स्टोरेज में 1% भी नहीं है, तो सोच के चलो कि कंप्यूटर कितने डेटा को स्टोर करके रख सकता है। आजकल कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो टेराबाइट में आता है, तो MB बहुत कम है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में स्टोर करके रख सकता है। और अगर एक बार आपने कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया है और बाद में उसको वापस मांगोगे तो कंप्यूटर वापस उस डेटा को दे देगा। एक बार स्टोर करने के बाद उसको स्टोर करके हमेशा रखेगा, और कंप्यूटर को हमेशा सब कुछ याद रहता है। आप कुछ भी पूछें कंप्यूटर से तो आपको तुरंत बता देगा। अगला होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम कंप्यूटर के ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। कंप्यूटर इज ए रिलायबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिसके ऊपर हम लंबे समय के लिए भरोसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दिस इज द रीजन दैट टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। कंप्यूटर रिलायबल मशीन है क्योंकि कंप्यूटर आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। यही वजह है कंप्यूटर के ऊपर भरोसा करने का, जिसके वजह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने काम के लिए कंप्यूटर का यूज करता है। पहली पसंद उनका कंप्यूटर होता है। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट प्रोवाइड अस हाई सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यह सिक्योरिटी हमारा पासवर्ड की फॉर्म में हो सकता है। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डेटा को सिस्टम के अंदर हाइड करके भी रख सकते हैं। हाइड करके भी आप रख सकते हैं, या फिर आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो आपके डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर कोई एक्सेस करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। उसे समझने के लिए जो भी आपके डेटा को एक्सेस कर रहा होगा उसको डिक्रिप्ट करना होगा, तभी वो उसको समझ पाएगा। तो अगला होता है हमारा डिलीजियंस। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7 without being tired and non-stop and without fault। कंप्यूटर एक मशीन है जो किसी भी काम को 24/7 कर सकता है, बिना थके, बिना रुके और बिना किसी गलती के। यह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। किसी भी इंसान को अगर हम कोई भी काम देंगे तो टायर्ड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, वो बीच में ब्रेक भी ले सकता है, बिना रुके वो काम नहीं कर सकता। 10 घंटे के बाद वो टायर हो जाएगा, ब्रेक ले लेगा। लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंसान पूरी गलती कर सकता है, ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरह से कमांड के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे कमांड देंगे वो वैसे वैसे हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। हमारा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीटास्किंग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे टाइम को सेव करता है। मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मैनी टास्क एट सेम टाइम। कंप्यूटर में ये बहुत पूरा पॉसिबल है कि हम सेम टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में म्यूजिक सुन सकता हूँ, सेम टाइम में मैं इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ, सेम टाइम पे अगर मैं MS ऑफिस में PPT बना सकता हूँ। हम मल्टीपल टास्क को सेम टाइम में कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इससे क्या होता है? हमारा टाइम भी बचता है। हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, उसी टाइम हम PPT भी बना रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं,
तो 3 काम को हम एक बार में कर रहे हैं। अगर एक-एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर किसी भी इंसान को हम काम दें तो वो मल्टीपल काम तो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जैसी एक्यूरेट स्पीड के साथ नहीं कर सकता। स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, एक्यूरेसी भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पीपीटी बना रहे हैं तो कुछ गलती हो गई तो उस टाइम पे हम कैलकुलेशन भी उसके साथ हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बहुत सारे कामों को एक साथ करना, वो होता है मल्टीटास्किंग। हमारा अगला फीचर होता है शेयरिंग। ये हमें शेयरिंग की फैसिलिटी भी देता है कि हम अपने एक सिस्टम के डेटा को दूसरे सिस्टम के अंदर शेयर कर सकते हैं। इन कंप्यूटर इट इज पॉसिबल दैट वी कैन इजीली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन कंप्यूटर टू अनदर फोन, अनदर कार्ड, या फिर किसी भी स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं। किसी एक में डेटा लेता है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैंने पूरी कोशिश की कि कंप्यूटर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपको अच्छी सी समझाया जाए और आपके सामने मैंने प्रेजेंट भी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।